तो घूमने के लिए आपको मतलब जो काम उन लोग किया है उसको दिखाने के लिए आपको 3500 रुपया देना पड़ेगा। अरे कितना 3500 रुपया। आप जब हाँ अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो पूरे ग्रुप को मिला के 3500 रुपया आपको देना पड़ेगा। उन लोग का रसीद कटाना पड़ेगा, तब अपना गांव को लोग दिखाएगा। मतलब कि हम लोग यहाँ भी नहीं एक आदमी का नहीं, पूरे जैसे 10 लोग हैं 12 लोग हैं, तो उन लोग आप लोग बताने के लिए केवल 3500 रुपया का आपको रसीद कटाना पड़ेगा। तब भी लोग बताएगा कि हम लोग कैसे कैसे किए, शुरू में हम लोग कैसे थे, फिर बाद में कैसे किए, वो सारा। उसी तरह से आपका ये पिंडाकोट पंचायत भी है, वहाँ भी जाइएगा तो वहाँ भी उसी तरह का या 3500 रुपया लीजिए तभी आपको बताएगा। तो ऐसा ऐसा पंचायत भी अपने झारखंड में है, ठीक है। तो उसी का आप लोग को ये आरा केरम का वीडियो है अपने ओरमांझी ब्लॉग का, तो उसको आप लोग देखिए और इसमें क्या सही है, कैसे उन लोग किया है, वो थोड़ा इसमें दिखाया गया है, ठीक है। मतलब वो आदर्श गांव समझ रहे हैं ना, मॉडल विलेज बोलते हैं। वो लोग क्या क्या कार्य किया तब जाके उनका उस गांव का वीडियो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसी तरह जैसे दादा बता रहे हैं ना ये लोग कैसे काम किया, तो उसको हम लोग देखने जाएंगे जो बताए। एक गांव पूरा गांव, जैसे मान लीजिए आपका कौन सा गांव है? जिंगी। जिंगी। तो क्या ऐसा ऐसा कार्य करेंगे तो मेरा गांव को भी देखने के लिए कोई बाहर से आए जी। क्या क्या कार्य करेंगे, किस तरह से काम करेंगे कि हमारा गांव जो जिंगी है वो बाकी गांव से अलग हो। उसी तरह वो लोग पैसा लेता है अगर कोई बाहर जाता है देखने के लिए जी। तो अगर हम आपको अपना गांव का कैसे हम लोग बदलाव किए हैं वो सबको अगर दिखा रहे तो उसके एवज में हमको पैसा दीजिए, तब जाके हम बताएंगे कहाँ से शुरुआत किया, कैसे स्टार्ट किया, उसने क्या करना क्या पड़ेगा। करेंगे। इस टाइप का तो एक आदर्श गांव का ये वीडियो है, तो थोड़ा देखते हैं ना। आदर्श यानी श्रेष्ठतम नमूना जिसकी मिसाल दी जाए। झारखंड की राजधानी रांची से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा है प्रखंड ओरमांझी के ग्राम पंचायत टुंडाहुली का आदर्श ग्राम आरा केरम। यहाँ के लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं, परिवार, समाज और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, व्यवस्थित और जिम्मेदार हैं। तभी ये गांव झारखंड का आदर्श गांव है और इसका श्रेय जाता है यहाँ की ग्राम पंचायत को। यहाँ के मुखिया, पंचों, ग्राम प्रधान आदि ने सरकारी योजनाओं के निष्पादन एवं कार्यान्वयन की बकायदा ट्रेनिंग दी। इन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर लाभुक समिति, कार्यकारिणी सदस्य, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सखी मंडलों के सहयोग से इसे अपने गांव के धरातल पर उतारा, जिसके बाद यहाँ के निवासी समय के साथ अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, जरूरतों को समझकर संगठित होकर उपाय कर रहे हैं, समस्याओं को लेकर व्यथित नहीं बल्कि मिलकर उसका समाधान कर रहे हैं। और जिसका नतीजा है कि 12 साल में इस ग्राम एवं पंचायत की तस्वीर ही बदल गई। जहाँ पूरे देश के अधिकांश भागों में ग्राम सभा महीने में एक बार आयोजित की जाती है, वहीं इस पंचायत में हर सप्ताह ग्राम सभा मनाई जाती है, जिससे यहाँ हो रहे कार्यों की समीक्षा होती रहे, योजनाओं की मॉनिटरिंग होती रहे तथा समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनका समाधान निकाला जा सके। ग्राम आरा केरम आदर्श गांव का एक बेहतरीन मॉडल है। यहाँ ग्राम सभा के द्वारा गांव वालों की सर्वसम्मति से 9 तरह के नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन नहीं करने वालों को सभी सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाता है। ये 9 नियम ही इस गांव के आदर्श बनने के मूल सूत्र हैं, जिसका पालन पूरे गांव वाले पूरी निष्ठा से करते हैं, जो इस प्रकार है: नशाबंदी, लोटाबंदी, श्रमदान, कुल्हाड़ी बंदी, चराई बंदी,
दहेज प्रथा बंदी, प्लास्टिक बंदी, डीप बोरिंग बंदी तथा हम दो और हमारे दो, यानी कि इन 9 नियमों के जरिए सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, पर्यावरणीय विकास, जल संचयन और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में इसे आदर्श ग्राम क्यों न कहा जाए? लोगों का विश्वास है कि 12 साल में जो नहीं हो पाया है उस चीज को हम लोग करने का काम करेंगे। और काराकोरम में सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा का महत्व को समझे। ग्राम सभा कैसे की जाती है, ग्राम सभा का कारण क्या है और ग्राम सभा में कौन लोग बैठ सकते हैं, कौन लोग जो है सो नहीं बैठ सकते हैं। सबसे पहले है कि ग्राम सभा के महत्व को हम लोग समझने का प्रयास किया। और ग्राम सभा जब हम लोग शुरुआत की तो उसमें सभी 18 साल से ऊपर के महिला पुरुष एक साथ हम लोग बैठना स्टार्टिंग की। इस पंचायत के ग्राम प्रधान श्री गोपाल राम से समझिए कि यहाँ सरकार की योजनाओं को आधार बनाकर कैसे उसका लाभ प्रत्येक ग्राम वासियों तक पहुँचाया जाता है। ग्राम सभा जो है हम लोग यहाँ पर आधा केंद्र होती है, वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को साप्ताहिक ग्राम सभा होती है। हम लोगों का जिस तरह से स्कूल में बच्चों का हाजिरी होता है उस तरह से ग्राम सभा के सभी सदस्यों का जो है उपस्थिति दर्ज होती है। और मेरे ग्राम सभा में महिला, पुरुष, नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी लोग जो है ग्राम सभा में उपस्थित होते हैं। और जो भी व्यक्ति इसका फॉलो नहीं करते हैं उनको बिल्कुल सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाता है। श्रीमती नीतम पहले हंडिया दारू बनाकर बेचती थी, लेकिन आज स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सम्मानजनक आय पाकर आत्मनिर्भर है। देखा जाए तो हम लोग का काम पहले अपना घर में बनाते थे, अपना घर में खुद बनाते थे, दारू बनाते थे, हांडी बनाते थे, लेकिन ये सब हम लोग का मेरी एक मजबूरी थी जिसके कारण मैं कर पाती थी। लेकिन ये सब करने जब हम लोग का काम नशा का अभियान चला तो हम लोगों का जीवन में एक ऐसा बदलाव आया जो कि मैं आगे तक इस चीज को अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकती हूँ। आपसी सहमति से श्रमदान कर गांव की सड़क बनाई जाती है। वहीं राज्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपरा बांधा में गांव का भविष्य सुधारने के लिए इन बच्चों को बुनियादी शिक्षा और सुविधा देकर मजबूत किया जा रहा है। मिड डे मील, नल जल योजना, ड्रेस एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही गांव वाले स्वयं श्रमदान कर जल मीनार का निर्माण कर रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त राशि का 100% सदुपयोग किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की जो सरकार के द्वारा योजनाएं स्कूलों में चल रही है, उसमें पहला प्राथमिकता सरकार का है कि स्कूलों में बच्चों को पीने योग्य पानी शुद्ध मिले, इसलिए नल जल योजना के तहत पंचायती राज विभाग के द्वारा लगाया गया है। विकास के लिए बदलाव यानी चेंज फॉर डेवलपमेंट के तहत हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलते गए और ओरमांझी के कुंदाहुली पंचायत की तस्वीर बनी। ऐसी उम्मीद है कि जल्द राज्य के अन्य पंचायत भी इस मॉडल को अपनाकर आदर्श बनेंगे। ऐसा लगा वीडियो या आप लोग को? यस। क्या किया है लोग? कोई अलग तो काम नहीं किया है। जो हम लोग गांव में होता है वही किया है जी। तो अगर इस टाइप का अगर बना सकते हैं अपने गांव को, सबसे पहले क्यों क्या किया? क्या क्या बहुत कुछ बंदी भी बताया था इसमें। जी। क्या क्या बंदी बताया था? 9 बंदी बताया था ना जी। क्या क्या 9 बंदी? 9 प्रकार का नियम बनाया था वो अपने गांव को चलाने के लिए। शराबबंदी, डी बोरिंग बंदी और क्या बताएं? लोटाबंदी था। हाँ, लोटाबंदी। लोटाबंदी मतलब क्या समझ रहे हैं? मतलब बाहर लेटरिन करने नहीं जाना। अच्छा। ठीक है। और क्या था? दहेज प्रथा बंदी था। तो वो उस गांव में नियम बना है ऐसा। और अगर इस नियम का जो उल्लंघन करेगा सरकारी लाभ उसको नहीं मिलेगा। गांव में लगभग 70-80 परिवार है, मतलब 70-80 परिवार का गांव है। और बहुत कुछ और इन लोग भी किया है जो उसमें आपको दिखाया नहीं गया है। उस गांव में, हमारे गांव में जब कुआं खोदेंगे तो कितना में पानी निकलेगा? कितना फीट में पानी निकलेगा? कम से कम 20 से 25, कम से कम 25 से 30, 35, कभी-कभी 40 भी चल जाता है। लेकिन उस गांव में जानते हैं 15 फीट में पानी निकल आता है।
उस गांव में, क्योंकि वो लोग वैसा बनाया है गांव। एक भी कचरा गांव घुस जाइएगा ना तो एक भी कचरा आपको नजर नहीं आएगा, मतलब एक प्लास्टिक फेंका हुआ आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो गांव 2 बार गए। ठीक है। और एक चीज इसमें जो नहीं दिखाया है, लोग एक वहां का पहाड़ है, पहाड़ से पानी आता है, पानी गिरता है, ऐसे झरना टाइप का पानी नहीं गिरता है जी। तो उस टाइप का एक पहाड़ है, और वहां से पहाड़ से गिरता है, वो नदी में पानी चला जाता है, मतलब नाव टाइप का है, उसमें चला जाता है। उसको लोग क्या किया है कि पाइप